आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी 20 फरवरी 2026 के दिन आता है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा जजमेंट जिसको पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पति अपने ही माया जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है कि अब उसे इस केस में जेल हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पति के भाई को इस केस से कोर्ट ने बाहर कर दिया और कह दिया कि उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, उसके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है, इस कारण से उसे इस केस में नहीं रखा जा सकता और उसका नाम कोर्ट ने हटा दिया। उसके विरुद्ध जो कार्रवाई थी उसे पूर्णतः रद्द कर दी। लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी निर्देश दिया कि पति के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस केस के बारे में बताते हैं। पत्नी की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था जो कि 498A यानी उत्पीड़न का मामला था, साथ में 406 विश्वासघात यानी कि आमतौर पर जानते हैं स्त्रीधन के लिए मामला था, और साथ में 506 आपराधिक त्रास यानी धमकी दी गई थी इस मामले में। तो इन धाराओं के अंतर्गत आईपीसी और साथ में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत यह मामला दर्ज कराया गया कि दहेज दिया है और दहेज मांगते हैं। लेकिन इस मामले में जो पति के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी वो ये हो गई कि कोर्ट ने कह दिया कि पति के खिलाफ मामला चलेगा। जय जिनेंद्र होम क्रिश्चियन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है कि इस मामले में यह देखने को मिलता है कि दंपति के मध्य विवाह होता है 28 नवंबर 2005 को और लगभग 12 साल बाद 30 मार्च 2017 को पत्नी ससुराल छोड़ के चली जाती है। शादी के तुरंत बाद पत्नी का ऐसा आरोप है कि शादी के तुरंत बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी मारपीट भी करते थे और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे, ऐसा पत्नी इस मामले में आरोप लगा रही है। साथ ही पत्नी ने यह भी दावा किया कि 30 मार्च 2017 को उसे मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। और पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उससे कहा गया कि जाइए अपने पिता से गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए लेके आइए वरना मत आइए। ऐसा पत्नी ने इस मामले में आरोप लगाया है। सोचिए जरा, 2005 में शादी होती है, 12 साल तक इनके बीच में सुलह नहीं हो पाती है और पत्नी कह रही शादी के बाद से परेशान कर रहे थे, यानी कि 12 साल तक इनके बीच में विवाद चल रहा था और आखिरकार स्थिति वही बन गई कि डिवोर्स की तरफ मामला पहुंच जाए या फिर ये मामला कोर्ट की तरफ पहुंच गया। तो हो सकता है कि इसमें सुलह समझौता हो जाए, ये भी हो सकता है कि इसमें डिवोर्स हो जाए। अब पति अपनी तरफ से आरोप लगाता है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के आरोपों से जस्ट उलट पति ने आरोप लगाया। पति क्या आरोप लगाता है कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से गई है, हमने नहीं भगाया। पत्नी कह रही है कि मार पीट के इन्हें घर से बाहर निकाला, तो जाइए अपने पिता से 1 लाख रुपए लेके आइए, जाइए अपने पिता से 1 लाख रुपए लेके आइए वरना मत आइए। लेकिन पति कह रहा कि ना जी ना, मैंने नहीं निकाला, वो खुद गई है, खुद भागी है, मैंने नहीं भगाया। और पति ये भी कह रहा है कि जिस दिन वो गई थी उस दिन पुलिस स्टेशन में एक नो कंप्लेंट यानी कि पत्नी ने पहले शिकायत की, फिर बाद में उसने अपनी शिकायत ले ली और उनके पिता ने कहा कि भाई हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब ये लाइन यहां पर ये स्पष्ट करती है कि इनके बीच में विवाद हुआ था उस दिन। ये जो नो कंप्लेंट वाला है ना, इस केस में मैंने कहा ना कि पति अपने ही माया जाल में फंस गया, तो भाई कोई तो विवाद हुआ होगा, इस कारण से तो मामला कोर्ट पहुंचा, पुलिस के पास पहुंचा, इस वजह से मामला पुलिस के पास पहुंचा। तो इस मामले में कोर्ट ने यह बात पकड़ ली कि इनके बीच विवाद तो हुआ है। भला ही वहां पर उसके पिता ने कहा कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, हम अभी कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते, नो कंप्लेंट हुई। साथ ही इस मामले में यह भी देखा गया कि पति ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने पत्नी को वापस लाने के लिए दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का यानी कि सेक्शन 9 का केस किया, तो पत्नी ने इसके उलट उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर काउंटर केस कर दिया, काउंटर ब्लास्ट है।
तो इस कांड से भी इस केस को रद्द किया जाए। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर काउंटर ब्लास्ट देखा गया और कोर्ट ने पूरी तरीके से मामले को रद्द कर दिया। लेकिन इसमें जो एक फैक्ट नजर आ रहा है वो ये है जिसकी वजह से केस डिसमिस नहीं हुआ, कि कोर्ट ये कह रही है इस मामले में कि जो नो कंप्लेंट कॉपी है, इससे तो ये साबित होता है कि आपके बीच उस दिन विवाद हुआ था और पुलिस स्टेशन पहुंचा था। भाई विवाद हुआ तभी तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, विवाद होगा तभी तो आप कोर्ट जाओगे, तो क्यों जाओगे? तो नो कंप्लेंट है कि नो कंप्लेंट मतलब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है इस केस में कि पत्नी के पिता और पत्नी द्वारा ये कहा गया पुलिस स्टेशन में हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, मतलब वहां पर पुलिस वालों ने समझाया होगा, विवाद हुआ, एक गए वहां पर। कोर्ट ये भी कह रही इस मामले में कि गंभीर आरोप है पति के ऊपर और उनके सबूत भी हैं। अब यहां पर गंभीर आरोपों की बात भी हो रही और सबूत भी हो रही। ऐसा एक मामला और इसके पहले पूर्व में देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ने कहा था कि पत्नी कई बार इस शिकायत के पहले कई बार पहले भी वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा चुकी थी। तो इस बात से यह साबित होता है कि इनके मध्य विवाद होता था, इससे साबित होता है। तो जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है, तो कोर्ट ने यहां पर दो फैक्ट देखे और जिसकी वजह से पति के विरुद्ध कार्रवाई को रद्द नहीं किया बल्कि देवर के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि उसके खिलाफ ना कोई कंप्लेंट थी, ना उसके खिलाफ कोई सबूत है, ना उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है। लेकिन इसमें यह कहा कि पति के खिलाफ नो कंप्लेंट तो है, भला ही उन्हें शिकायत है दर्ज, मतलब ये कहा कि भाई नहीं करवाते, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं, कंप्लेंट लिखवा दी फिर वापस ले ली तो नो कंप्लेंट हो गई। तो वहां पर ऐसी कंप्लेंट थी या इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं और हम कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं चाहते, तो नो कंप्लेंट हो गई। तो इन्फॉर्मेटली दी हो चाहे फिर शिकायत देके वापस ली हो, तो ये हो गया कि हाँ इस बात से साबित होता है कि इनके मध्य किसी न किसी प्रकार से विवाद हुआ था, ये स्पष्ट हो गया। दूसरी बात इस केस में ये हो गया, कोर्ट कह रही कि विशिष्ट आरोप है, यानी कि गंभीर आरोप पत्नी ने लगाए कि दहेज मांगते हैं, मारते पीटते हैं, घर से बाहर निकाल दिया और मेरा स्त्री धन छीन लिया, ये गंभीर आरोप है। अब कुछ सबूत भी पत्नी ने पेश कर दिए, तो कोर्ट ने इस मामले में पति के ऊपर ट्रायल चलाने के आदेश कर दिए और देवर के खिलाफ मामला नहीं बनता और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। जजमेंट आता है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से और इसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है CRR 882 2022 में ये मामला पहुंचा था क्वेश्चन के लिए CRPC की धारा 482 के अंतर्गत, जो कि अब BNSS की धारा 528 है और आदेश आता है इसमें 20 फरवरी 2026 को। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मुकेश जैन, नमस्कार।